पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। तू है असली फिमांचो। आज कोई हमारे बीच नहीं आएगा। यह हम दोनों का युद्ध है और फैसला होना है आज और अभी। यह मायावी तलवार है, एक बार हाथ से छूट गई तो फिर दोबारा हाथ नहीं लगेगी। कि दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला ग्रेट फिमांचो आज कहां है? कि तू मुझे लंबे समय तक इस बोतल में कैद करके रख सकता है? नहीं। बूम! अभी हम इसे इस बोतल से आजाद करते हैं। चिंकारा! ये क्या हो गया? और अब आगे। गौरव, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारी इतनी पक्की दोस्ती थी ना, और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम जूनियर जी हो। शैली में कैसे बता सकता था, क्योंकि जब मुझे जूनियर जी बनाया गया, मुझे जूनियर जी की शक्तियाँ मिली, तब मुझे बंधन में डाला गया था कि मैं जूनियर जी के राज को किसी को भी नहीं बताऊं। मगर क्यों? क्योंकि जूनियर जी होना कोई खेल तमाशा नहीं है। जूनियर जी के पास अनोखी शक्तियाँ ज़रूर है, पर उसके सर पर एक ऐसा बोझ है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक तरफ जूनियर जी के सर पर एक ऐसी जिम्मेदारी है कि उसे इस दुनिया से बुराई का नाश करना है, और दूसरी तरफ उसे इन्हीं बुराई की शक्तियों से पल पल खतरा है। शैली, इन्हीं खतरों से बचने के लिए और बुराई की शक्ति को ब्रह्म में डालने के लिए जूनियर जी का रहस्य बनकर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ ना, तो तुम्हें मुझसे क्या खतरा है? मुझे तुमसे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें खतरा हो सकता है। शैली, सोचो, अगर कल को किसी दुश्मन को पता चल गया कि तुम जूनियर जी के बारे में सब कुछ जानती हो, सब कुछ जानती हो, तो तुम्हारे मुंह से राज को उगलवाने के लिए तुम्हारा अपहरण भी कर सकता है, या फिर तुम्हें टॉर्चर भी कर सकता है। शैली, जूनियर जी के लिए किसी दोस्ती या रिश्तेदारी के बंधन में पड़ना आसान नहीं है। शैली, सोचो, अगर कल को किसी शैतान को पता चल गया कि जूनियर जी दरअसल कौन है, तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। वो मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार को पकड़कर उनके सर पर बंदूक रखकर मुझसे कहेगा मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना इन्हें गोली मारकर इन्हें मार डालूंगा। तब मैं क्या करूँगा शैली, बताओ, तब मैं क्या करूँगा, बताओ ना तुम। गौरव, मैं तुम्हारी बात समझ गई। इसका मतलब जूनियर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और इसीलिए वो इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य बनकर रह भी नहीं सकता। यकीन मानो, जब मैं जूनियर जी बनता हूँ तब मैं नहीं होता, कुछ और बन जाता हूँ।
तब मेरे लिए कोई भी परिचय, कोई भी रिश्तेदारी कुछ मायने रखते नहीं है। शैली, अब तुम ही बोलो। तुम सोचो, इस राज को तुम्हारे और मेरे बीच में होना चाहिए। किसी को भी इस राज के बारे में पता लगना तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गई ना? चलो मान लिया, मगर तुम्हें फिर भी इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। हाँ चलो सॉरी बोलो। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाथापाई हुई और मैंने जूनियर जी की जान बचाई। अच्छा शैली, लगता है मोंटी लंबी लंबी छोड़ रहा है। चलो देखते हैं, चलो ना। हाँ, उसने हम सबकी जान बचाई। वो नहीं होता तो न जाने कितने बच्चे बुद्ध बन गए होते। हाँ, सब लोग उसी के गुण गाए जा रहे हैं और जिसने असली काम किया उसे तो कोई पूछता ही नहीं। असली काम मतलब? अरे तुम्हें पता नहीं, जब उस शैतान ने जूनियर जी को आधा बुद्ध बना दिया तो उसकी मदद किसने की? किसने? मोंटी द ग्रेट। और किसने? अच्छा वो कैसे? अपनी बहादुरी से। और कैसे? मोंटी, तो फिर जूनियर जी को चाहिए कि वो तुम्हारा एहसान माने। वो बेचारा तो बहुत मानता है। कह रहा था अगर आपको कोई काम पड़े तो मुझे बता देना। मैंने कहा मुझे क्या काम पड़ेगा, हाँ अगर तुम्हें कोई काम पड़े ना तो मुझे बता देना। अच्छा मोंटी, एक बात बता, जिस बदमाश ने सब बच्चों को बुद्ध बनाया था उसकी शक्ल कैसे थी? हाँ, उसकी शक्ल वेल बता नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। ऐसा तो हम स्कूल वालों से कहेंगे कि वो तुम्हें सम्मानित करे। हाँ हाँ, वो तो करना ही चाहिए। एनीवेज, मीटिंग खत्म, चलो चलते हैं। चलो। अरे वहाँ क्या हुआ पता है? अरे सच्ची में? गौरव, चाचा जी, गौरव, कहाँ चला गया था तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। चल अब जल्दी से घर चल बेटा, जल्दी से घर चल। चाचा जी, आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे घर चलने के लिए मत कहिए। हैं? घर नहीं चलेगा बेटे? तो कहाँ जाएगा तू? हैं? कहाँ जाएगा? कहीं भी जाऊंगा पर घर नहीं जाऊंगा। कमाल है, 2 दिनों के लिए मैं बेंगलोर क्या चला गया, घर में पता नहीं क्या क्या हो गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारा बड़ा हूं, मेरे कहने से तुम्हें घर चलना ही पड़ेगा। अपने चाचा का कहना नहीं मानेगा? घर चल बेटे, घर चल। घर चल बेटे। ठीक है। अरे गौरव बेटा, आजा 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 आजा। कहाँ चला गया था तू बेटा? हम कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहाँ चला गया था? अरे वो क्या बोलेगी, मैं बोलती हूँ। तुम्हारे माँ बाप बदतमीज थे, बेशर्म थे। कर क्या करना है? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? बोल। बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद। तू घटिया माँ बाप की घटिया औलाद है। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल निकल। ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं था, मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, तब कहीं जाके तैयार हुआ। पर वाई वाई वाई? अब मुझे क्या पता, तुम्हें कुछ कह दिया होगा। हाँ हाँ, मैं तो इसकी एनिमी हूँ ना, मैं तो डायन हूँ। मेरा बस चले तो इसको रोस्ट करके खा जाऊंगी, है ना? अब भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कैसा कहा? मैं साफ समझती हूँ। भला भला मैं इतने लवली से बच्चे को क्यों कुछ कहूंगी? गौरव बेटा, मैंने तुम्हें एंगर में कुछ कह दिया तो तू डैड मान गया क्या? क्या? मेरा मतलब है बुरा मान गया क्या? देखो, मुझे एंगर जरा जल्दी आ जाता है, अभी उसी एंगर में मैं कुछ ना कुछ बोल बैठती हूँ। मैं भी तो तुम्हारी मदर जैसी हूँ ना। अब तुम्हारी अपनी माँ होती, किसी गलत बात पे तुमको डांट देती तो क्या तू इतना गुस्सा करता?
घर छोड़ के चला जाता बेटा। बोलो, टेल टेल, बोलो ना। हाँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन। मुझे माफ कर दीजिए। बस मेरे बच्चे। Oh, man! Come on! One more! जल्दी भाग! Oh, जल्दी! बार 6 होना चाहिए, इस बार 6 होना चाहिए, इस बार 6 6 come on Sachin, come on man 6 again 4 come on India, come on man 6 once more राहुल भैया प्लीज टीवी का वॉल्यूम धीरे कीजिए, मुझे पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा है। पागल हो गया है? इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई है, फाइनल्स में, और हम जीतने ही वाले हैं। राहुल भैया, इंडिया की टीम के जीतने से हम एग्जाम में पास तो नहीं हो जाएंगे ना? एग्जाम को सिर्फ 4 दिन बाकी है। आप भी पढ़िए और मुझे पढ़ने दीजिए। एग्जाम्स का क्या है? एग्जाम्स तो रोज होते रहते हैं, पर इंडिया थोड़ी ही रोज फाइनल जीतती है। तू भी देख मैन इंडिया। राहुल भैया, क्रिकेट देखकर शायद आपकी जिंदगी बन जाए, पर मुझे पढ़ना है। मैं टीवी का वॉल्यूम धीरे कर रहा हूँ, दीजिए। Come on India, come on man, come on India, दिखा दो दुनिया को, हिला दो man, come on Sachin, come on 6 come on India, come on man, come on गौरव, आप? तुमसे साफ साफ कहा गया था कि किसी भी दूसरे मनुष्य को तुम्हारे जूनियर जी होने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, मगर फिर भी शैली को इस बारे में पता लग गया। ऐसा क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बुद्ध बने सारे बच्चे ठीक नहीं हो पाते और वो हमेशा के लिए बुद्ध बनकर रह जाते। मगर उनके ठीक होने और शैली को तुम्हारे बारे में पता लगने से क्या संबंध है? आप ही ने तो कहा था कि अगर बहुत जरूरी हो जाए तो मैं अपनी शक्ति किसी को दे सकता हूं। हॉस्पिटल में जो बच्चे बुद्ध बने हुए थे उन्हें देखने के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी था, ताकि मुझे पता चल सके कि उन्हें बुद्ध कौन बना रहा है और क्यों। इसलिए मुझे अपनी शक्ति का एक भाग शैली को देना पड़ा, ताकि मेरी गैरहाजिरी में वो उन बच्चों का इलाज कर सके। अगर ऐसी बात है तो तुमने सही निर्णय लिया, लेकिन अब ध्यान रहे ये रहस्य किसी और के सामने न खुले। नहीं खुलेगा, मैंने शैली को अच्छी तरह समझा दिया है। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदा प्रसन्न रहो और इसी प्रकार जग की भलाई के काम करते रहो। राहुल भैया, नाश्ता तैयार है, जल्दी आइए, मुझे स्कूल जाना है। राहुल भैया जल्दी आइए। राहुल भैया आ गए। राहुल भैया, लगता है कि सुस्ती उतरी नहीं अब तक। हाँ यार, आज आँख जरा देर से खुली। लगता है कल रात मेरी तरफ पढ़ते पढ़ते बहुत लेट सो गए। पढ़ाई नहीं रे, वो 11 बजे तक तो अपना मैच आ रहा था और उसके बाद वो जेम्स बॉन्ड की नई मूवी आ गई। सोते सोते 1 बज गया। राहुल भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? 3 दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स है और आप यहाँ मस्ती कर रहे हैं? एग्जाम्स ही तो हैं, थोड़ी कोई फांसी की सजा है।
तू फिक्र मत कर यार। दोनों ब्रदर सुबह सुबह क्या गप्पे मार रहे हैं? चाची जी 3 दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स है और राहुल भैया बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। इनसे कहिए थोड़ा पढ़ ले। इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं? पर क्यों? अरे पेपर में क्या आना है इसे सब पता है। पढ़ा है। मम्मी के कहने का मतलब है कि पेपर में जो कुछ आ सकता है वो सब मैंने पहले ही पढ़ लिया है। सब पढ़ लिया? कब? मैंने तो आपको पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं। अरे क्या कंपलसरी है हर काम तुम्हें दिखा के किया जाए? हाँ देखना मेरे लाल की इस बार फर्स्ट डिवीजन आएगी, फर्स्ट डिवीजन। आप कह रही कि राहुल भैया की फर्स्ट डिवीजन ही आएगी और यहाँ मुझे डर लग रहा है कहीं ये फेल ना हो जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मेरे इनोसेंट चाइल्ड ने? जब देखो उसे गुड बैड बोलता रहता है। बैड गुड मतलब भला बुरा बोलता रहता है ना? हाँ चाची जी, मैं राहुल भाई को भला बुरा कभी नहीं कहता। मैं तो सिर्फ चुप कर, चुप कर। चल जा, दफा हो जा, जल्दी जा। तू खा मेरे लाल, इधर गाल। अरे खा तो सही पहले गाल। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। बच्चों मैं हूँ मिस चावला। मिस चावला? ये तो जूही चावला लगती है। आज से मैं आपकी मैथ्स की क्लास लूंगी। पर मिस हमें मैथ्स जॉन सर पढ़ाते थे। हाँ, पर जॉन सर का एक्सीडेंट हो गया है और वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएंगे। तब तक मैं ही आपकी क्लास लूंगी। एक्सक्यूज मी मिस, जॉन सर का एक्सीडेंट कैसे हुआ? उन्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो काफ़ी मामूली है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल उनके स्कूटर से एक कुत्ते की टक्कर हो गई और कुत्ते ने उन्हें काट लिया। एनीवेज बच्चों, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम अपने काम की बात करते हैं। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या आपके मैथ्स का कोई पोर्शन बचा तो नहीं? किस डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। 18 मार्च, ये है आपके फाइनल एग्जाम्स की डेट। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। हाउ लकी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? मैं पूछ रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत मेरी नहीं तो क्यों? तुम्हारी सूरत देख के ऐसा तो नहीं लगता जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक हो। ऐसा लगता जैसे कहीं दर्द हो रहा हो। दर्द? नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। सोच रहा था? क्या? यही कि आपका नाम जूही तो नहीं? जूही मेरा नाम? I mean, जूही चावला। Right? ओह, तो ये बात है। You stand up. I said you stand up. मैं तो पहले से ही खड़ा हूँ। तुम बेंच पे खड़े हो जाओ। मिस, सॉरी मिस। Hurry up! I said stand on the bench. Quick!
अब तुम पूरे पीरियड ऐसे ही खड़े रहोगे। बट मिस। शट अप, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से जरूर करूंगी। एनीवेज क्लास, तो मैं आपको बता रही थी कि आपके एग्जाम्स की फाइनल डेट है 18 मार्च और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कराना चाहती हूँ जिससे आपको एग्जामिनेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए अपनी नोटबुक्स निकालिए। Ready class? Chapter number 7, question number 3 and 5. Chapter number 5 and question number 2. Excuse me, आप नोट क्यों नहीं कर रहे? मिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो एक तरह का शॉर्टकट है। मेहनत से बचने का एक तरीका है और मैंने बचपन से यही सीखा है कि इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, शॉर्टकट्स पे नहीं। शाबाश, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। क्लास, आपको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। एनीवेज, क्या नाम है आपका? लोग मुझे राहुल कहते हैं। राहुल, नाइस नेम। मैं आपके बारे में प्रिंसिपल साहिबा से ज़रूर बात करूंगी। ये ज़रूर कहूंगी कि आप एक काबिल और होनहार बच्चे हैं। थैंक यू मिस। इट्स ओके, सिट डाउन। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी